औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन इकराम, किस्सा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा का आज इसकी हम दूसरी और आखिरी किस्त आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन इकराम, शजरे ममनू की तफसील के हवाले से जब हम बात करते हैं, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर व मारूफ तफसीर कुरान की जो तफसीर की है, तफसीर कुर्तुबी के हवाले से मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी जो हैं वो तफसीर कुर्तुबी के हवाले से उनका कहना है कि अल्लाह पाक ने हज़रत आदम व हवा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जन्नत के फल बाफरागत इस्तेमाल करते रहो, ना उनके हासिल करने में किसी मेहनत की जरूरत होगी और ना फिक्र कि ये गज़ा ख़त्म या कम हो जाएगी। किसी खास दरख्त की जानब इशारा करके फरमाया गया कि इसके करीब ना जाना। असल मकसद तो यह था कि इसका फल ना खाना, मगर ताकीद के तौर पर अनवान ये इख्तियार किया गया कि इसके पास भी ना जाओ, और मुराद यही है कि खाने के लिए इसके पास ना जाओ। ये दरख्त कौन सा था, कुरान करीम ने इसका तयन नहीं किया और किसी मुस्तनद हदीस में भी इसकी जो है वो ताबीर मज़कूर नहीं है। आइमा तफसीर में से किसी ने गंदम का दरख्त करार दिया, किसी ने अंगूर का, किसी ने अंजीर का, मगर जिसे कुरान और हदीस ने मुबहम छोड़ा हो उसे मुतय्यन करने की जरूरत ही क्या है। हजरत अबू मूसा अशरी रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा गया तो इन्हें हर चीज की सनतकारी गरी सिखा दी गई और जन्नत के फलों को बतौर तोशा साथ कर दिया कि ये तुम्हारे मौजूदा फल दर हकीकत उनकी असल जन्नत के फलों से हैं। हाँ, सिर्फ इतना फर्क है कि ये सड़ते हैं और जन्नत में लगे हुए फल हैं वो हमेशा सही रहेंगे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन पर भी दोनों की तरबियत खुद किया करते थे और इन्हें हर चीज सिखाते थे। नाज़रीन इकराम, सलाम की इब्तिदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सबसे बेहतर दिन जिसमें सूरज निकला जुमा का दिन है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी दिन इन्हें जन्नत में दाखिल किया गया, इसी दिन इन्हें जन्नत से निकाला गया और क़यामत भी इसी दिन आएगी। ये जामिया तिरमिज़ी की हदीस है 488 नंबर। दुनिया में अस्सलाम वालेकुम की शुरुआत सबसे पहले अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर बनाया। उनकी लंबाई 60 हाथ थी। जब उन्हें पैदा कर चुका तो फरमाया कि जाओ और उन फरिश्तों को जो बैठे हुए हैं सलाम करो और सुनो कि तुम्हारे सलाम का क्या जवाब देते हैं, क्योंकि यही तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का सलाम होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों के करीब जाकर कहा अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सलाम पर व रहमतुल्लाह बढ़ा दिया। बस जो शख्स भी जन्नत में जाएगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल कामत के मुताबिक होकर जाएगा। उसके बाद से फिर खलकत के कदो कामत कम होते चले गए। यह सिलसिला अब तक जारी है। यह नरेट किया गया जी सही बुखारी हदीस नंबर 6227 में। इसी हवाले से जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि अपने दरमियान सलाम को आम करो, सही बुखारी की मज़कूरा हदीस से यह बात मालूम हुई कि अस्सलामु अलैकुम के अल्फाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से सबसे पहले फरिश्तों के सामने पेश किए और फरिश्तों ने इसमें व रहमतुल्लाह का इजाफा किया। सलाम इस्लाम का शार है। इस दुआया कलमे की बड़ी अहमियत व फजीलत है।
कुरान और हदीस में इसकी बार बार ताकीद की गई है। अल्लाह पाक का इरशाद है सूरह नूर आयत नंबर 27, ए लोगो जो ईमान लाए उस वक्त तक अपने घरों में दाखिल ना हुआ करो जब तक घर वालों पर सलाम ना भेज दो। इसी सूरह मुबारका में एक और जगह फरमाया, आयत नंबर 61 सूरह नूर, जब तुम अपने घरों में दाखिल हो तो अपने लोगों को सलाम किया करो। नाज़रीन इकराम, सही बुखारी की हदीस है, हर शख्स को सलाम किया करो, खा तुम उसे जानते हो या नहीं जानते। सही मुस्लिम की हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दरमियान सलाम को आम करो। जामिया तिरमिज़ी की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दूसरे को सलाम किया करो, सलाम को अपने दरमियान आम करो। नाज़रीन, आजकल ये बात आम देखने में आई है कि बाज पढ़े लिखे घरानों में भी अस्सलाम अलैकुम की बजाय आदाब, सुबह खैर, शब बखैर, जबकि जवाब में तस्लीम और जीते रहिए के अल्फाज आम इस्तेमाल होने लगे हैं। नहीं पता कि यह खानदानी रवायात के तौर पर की जाती है या यह भी फैशन का हिस्सा है। इससे इनकार नहीं कि यह बहुत अच्छे दुआया कलमात इन्हें कहा जा सकता है, लेकिन क्या यह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह का नेमुल बदल है? यकीनन नहीं। हां, अस्सलामु अलैकुम के बाद इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल सलाम की अहमियत और उसके समरात हमसे तकाजा करते हैं कि हम शौरी तौर पर इस सुन्नत मुतहरा का अपनी जिंदगी में खुद भी एहतमाम करें, अपने दोस्त, अहबाब, मतहत और लवाहिकीन को भी ताकीद करते रहें। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में मट्टी के असरात जो थे वो क्या हुए? ये जो हम किस्सा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का देख रहे हैं, उसके हवाले से ये हमारी जो गुफ्तगू है आज, उसकी हम आपकी खिदमत में आखिरी जो किस्त पेश कर रहे हैं। अल्लामा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन साद अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मारूफ किताब तबकात इब्ने साद में अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में तहरीर फरमाते हैं कि हजरत अबी बिन काब से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम इतने बुलंद और बाला इंसान थे कि गोया तवील खजूर का दरख्त हो, सर में बाल बहुत थे। हजरत सईद बिन जबीज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस जमीन में पैदा हुए उससे वहना यानी बुलंद ऊंची जमीन कहते हैं। फरमाते हैं कि हजरत आदम का नाम आदम अलैहिस्सलाम यूं पड़ा कि वो अदीम अर्ज यानी रोए जमीन, सतह जमीन से पैदा हुए थे, और इंसान नाम इसलिए रखा कि उन पर भूल चूक का पेश आना। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को भेजा जिसने जमीन की सतह के हर खारी, रेतली और उम्दा जगह से मट्टी ली। अल्लाह ताला ने इस मट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया जो शीरीं जमीन से पैदा हुआ। वो जनती है जिसे खारी या रेतली मट्टी से पैदा किया गया, वो दोजख में जाएगा। इसी वजह से इब्लीस ने कहा था कि क्या मैं उसे सजदा करूं जिसे तूने मट्टी से पैदा किया है, क्योंकि इब्लीस ही तो ये मट्टी लेकर आया था। ये मट्टी ही का असर था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सुर्ख भी हैं, सफेद भी हैं, काले भी हैं और दरमियानी रंगत वाले भी हैं। नाज़रीन इकराम, किस्सा हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम के हवाले से हम पढ़ रहे हैं, इसको देख रहे हैं कि इसमें तैयब भी हैं, इस औलाद में से खबीस भी हैं और सख्त भी हैं। हजरत सईद बिन मसनीब से रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, अब प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इस हवाले से मैं माजरत चाहता हूं, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में अहले जन्नत इस हालत में होंगे कि उनकी ना दाढ़ी होगी ना मूछें, बाल गुंगरियाले और सरमगी, चश्म, उम्र 33 साल होगी, जिस्म 60 हाथ लंबा और 7
ہاتھ چوڑا ہوگا جیسے حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ ناظرین کرام، ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3368 اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ اور ناک کے سوراخوں میں جان پڑی، جب سارے جسم میں روح پھیل گئی تو انہیں چھینک آئی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے ان کے منہ سے اللہ کی حمد نکلی، پھر جواب میں اللہ نے اس کا جو ہے نا یرحمکو ربکا فرمایا، یعنی تجھ پر تیری پروردگار کی رحمت ہو۔ جب انہوں نے الحمدللہ کہا تو میرے رب نے کہا کہ تیرے پروردگار کی تجھ پر رحمت ہو۔ ناظرین اکرام، قصہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا کا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3070، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد آدم علیہ السلام کی خصوصیات کے حوالے سے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، جس سے نسل آدم ظاہر ہوئی۔ ان سب کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نظر ایک شخص پر پڑی جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور تھا۔ پوچھا، اے میرے رب یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ پوچھا اس کی عمر کتنی ہوگی؟ فرمایا 60 سال۔ عرض کیا میرے رب یہ تو بہت کم ہے، کچھ زیادہ کر دے۔ فرمایا نہیں، ہاں اگر تو چاہے تو اپنی عمر میں سے کچھ سال دے کر اس کی عمر بڑھا سکتا ہے۔ عرض کیا یا رب میری عمر میں سے 40 سال اسے دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 40 سال سے بڑھا دی، عمر 40 سال بڑھا دی حضرت آدم علیہ السلام کی کل عمر 1000 سال تھی۔ جب 960 سال پورے ہو گئے تو ملک الموت حاضر ہو گیا اور عرض کی چلیے دنیا میں آپ کی مدت پوری ہو چکی۔ فرمایا ابھی تو میری زندگی کے 40 سال باقی ہیں۔ ملک الموت نے یاد رہا کہ وہ تو آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، چنانچہ ان کی اولاد بھی انکاری بن گئی۔ جنت میں شجر ممنوع کے بارے میں اللہ کی ہدایت کو بھول گئے تھے تو ان کی اولاد میں بھی بھول آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی خطا کار بن گئی۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ناظرین اکرام، ابن سعد لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال پورے کر دیے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی پورے 100 سال دیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وعدے وعید اور معاہدات کو تحریر کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین اکرام، آج کی گفتگو ہماری اختتام کے قریب ہے۔ اما حوا کی پیدائش کے حوالے سے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 1 ہے۔ یہاں ایک جان سے مراد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی سے مراد حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام سے کس طرح پیدا ہوئیں، مفسرین کے درمیان اس میں اختلاف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں میری وصیت کا ہمیشہ خیال رکھنا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ پسلی میں بھی سب سے ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو انجام اس کا کیا ہوگا؟ تو انجام کار توڑ کے رہے گا، اور اگر وہ اسے یوں ہی چھوڑ دے گا تو پھر ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہ جائے گی۔ پس عورتوں کے بارے میں نصیحت مانو اور ان سے اچھا سلوک کرو۔ یہ صحیح بخاری 3331، صحیح بخاری 5186 میں مرکوز ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کا نام حوا اس لیے پڑا کہ وہ ہر ایک زندگی والے انسان کی ماں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور روایت فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان میں اترے اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کی تلاش میں چلے تو چلتے چلتے مقام جماعت تک پہنچے۔ یہاں حضرت
अम्मा हवा अलैहिस्सलाम उनसे मिली, इसलिए इस जगह का नाम मजदलफा पड़ा। तबकात इब्ने साद 57/1 में मरकूज है जी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मक्का मुकरमा ले गए, जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की तामीर की। हजर अस्वद जो वो जन्नत से साथ लाए थे उसे काबे की दीवार पर नस्ब किया, फिर उसके गिर्द तवाफ किया। तवाफ से फारग होकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जबले अरफात पर ले गए, यहाँ उनकी हजरत हवा से मुलाकात हुई। अहले इल्म बयान करते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका के बुलंद तरीन पहाड़ वाहम पर उतारे गए। हजारों साल पहले ये जजीरा हिंदुस्तान के जनूबी हिस्से में मिला हुआ था। इब्ने बतूता ने अपने सफरनामे में लिखा कि ये जबल सरानदीप दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों में से एक है। इस पहाड़ पर कदम शरीफ तक जाने के 2 रास्ते हैं, एक को बाबा आदम अलैहिस्सलाम का रास्ता, दूसरे को अम्मा हवा अलैहिस्सलाम का रास्ता कहते हैं। बाबा वाला रास्ता बड़ा दुश्वार गुजारा है। कदम शरीफ यानी बाबा आदम अलैहिस्सलाम के पांव के निशान एक सख्त पत्थर पर है जिसकी लंबाई 11 बालिश्त है। कुरान हदीस में इसकी बाबत कोई सनद नहीं। ये तफसील इब्ने बतूता ने सफरनामे में तहरीर की है। इब्ने बतूता मोहम्मद तुगलक के अहद हुकूमत में 1333 ईस्वी से 1342 ईस्वी तक बड़े सगीर में रहा। मोहम्मद तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी मुकर्रर किया था। नाज़रीन किराम, हम अपनी आज की इस गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल की हिकमतों के भेद लामहदूद और अनगिनत हैं। आलम अर्ज़ो समा में कोई भी हस्ती खा कितनी ही मुकर्रब क्यों ना, इसके लिए ये मुमकिन नहीं कि वो अल्लाह के राज़ों से वाकिफ हो जाए। अल्लाह की बारगाह में हर वक्त इबादत में मसरूफ़ रहने वाले मलाइका भी खिलाफत आदम की हिकमत से वाकिफ ना हो सके और आखिर तक हैरत में रहे। एक मुट्ठी भर सड़ी हुई खाक से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाकर खलीफातुल्लाह के जलीलुल कदर मनसब पर फायज करना और अशरफुल मखलूक के अजीम लकब से सरफराज फरमाना, ये जो है वो रब्बे ज़ुल जलाल का ही कमाल है। वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। हजरत इंसान को रब ने जलालत और बुजुर्गी समेत आला से आला शर्फ अता फरमाया, लेकिन खल्की व तबई कमजोरियों के नकाइस की बिना पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम नसियान में मुब्तला होकर शैतान के वसवसों का शिकार हो गए। मगर यह भी हकीकत है कि खताकार बंदा अगर खलूस और सदाकत के साथ नदामत और तौबा की तरफ माइल हो जाए तो बाब रहमत कभी बंद नहीं होता। जबकि इब्लीस की हजारों साल की रियाजत व इबादत तकब्बुर और नाफरमानी के एक वाक़े से बर्बाद हो गई और उसे मरदूद करार देकर जन्नत से निकाल दिया गया। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमें तुम्हारी ऐसी बातों की जरूरत नहीं जिसमें गुरूर और तकब्बुर हो। नाज़रीन किराम, ये जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा का किस्सा था, इसको कंपाइल हमने किया मुख्तलिफ वेबसाइट्स की मदद से। सोशल मीडिया पर और अखबारात में बहुत से आर्टिकल्स थे उसकी मदद से, जिनमें डेली जंग के मैगज़ीन में भी इस हवाले से बड़ी तफसीली आर्टिकल्स था। महमूद मियां नजमी साहब का, उससे भी इस्तेफादा किया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।